प्यारे बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा घातांक नियम। नंबर सिस्टम ही है ये घातांक नियम। अब इसमें जो है सबसे पहले मैं कुछ नियम पढ़ाऊंगा। जैसे माना कहीं पे कोई संख्या है a और a की घात है p और उसके साथ गुणा है दूसरी संख्या है a और उसका घातांक है, घात है क्या, q। अब दोनों का बेस एक ही है। देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a की घात है यहाँ p और a की घात दूसरे में है क्या, q। तो सीधे सीधे क्या होता है, आप लोगों ने क्या करना है, a की घात जो है a ऐसे ही रहेगी और इसकी घात जो है, जो p और q रहे वो जुड़ जाएगी, p प्लस q। ये आ जाए। अगर कहीं पे a की घात p इंटू a की घात q है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, a की घात p प्लस q, माने सीधे सीधे घात जो है आपस में जुड़ जाएंगी। वैसे ही मैं यहाँ पे जो है उदाहरण भी दे रहा हूँ इनके। अगर कहीं पे जो है माना है 3 की घात जो है 2 और गुणा गए 3 की घात है माना 4, माना ये है, ठीक है, 3 की घात 2। अब देखो आधार एक ही है ना और घातें अलग अलग हैं, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 की घात 2 धन 4 ही हो जाएगा, बराबर 3 की घात जो है 4 2 6, 3 की घात 6 आ जाएगा। समझ गए सभी। अब दूसरा घातांक का नियम यह है, अगर कहीं पे जो है a की घात p भागा a की घात q है, ठीक है, a की घात p भागा a की घात q, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की घात p बटे a की घात q। ये भाग जो चिन्ह है इसका मतलब यही हुआ। तो इसमें क्या होता है, सीधे सीधे a की घात p और ये q ऊपर जाके माइनस हो जाता है, a की घात p माइनस q। अगर कहीं पे a की घात माने आधार एक ही है, घात अलग अलग हैं और भाग में है, तो नीचे की राशि जो है ऊपर जाते हुए उसकी घात, उसकी जो है यहाँ चिन्ह अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, और अगर चिन्ह यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, उसमें माइनस हो जाता है। तो a की घात p माइनस q। इसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं। अगर जो है कहीं पे माना 3 की घात जो है 4 है, ठीक है, और बट में है 3 की घात 2, तो सीधे सीधे हो जाएगा ये 3 की घात 4 ऋण 2 और 4 ऋण 2 कितना होता है, 2, तो 3 की घात 2 आ जाएगा मान। समझ गए। उसके बाद अगला घातांक नियम है तीसरा। कहीं पे अगर है a की घात p और उस पे भी घात चढ़ गई q, तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, अगर घात पे घात चढ़ गई तो इन दोनों घातों का गुणा हो जाता है, a की घात p इंटू q। इसका उदाहरण यह है, अगर जो है माना कहीं पे 3 की घात जो है 2 है और उस पे भी घात चढ़ गई माना 3, तो सीधे सीधे क्या हो जाता है, 3 ऐसे ही रह जाता है और यहाँ 3 दूना 6, ये गुणा हो जाता है। समझिए। और चौथा नियम है घातांक का। कहीं पे जो है अगर a की घात p इंटू b की घात p है, अब देखो अब क्या है, आधार अलग अलग हैं, घात एक ही है, तो इसमें क्या होता है, सीधे सीधे दोनों आधारों का गुणा हो जाता है, a इंटू बी की घात p। इसका उदाहरण यह है कि अगर कहीं पे जो है माना ये है क्या, 3 की घात 2, ठीक है, और उसके साथ गुणा है 4 की घात 2 का, तो ये हो जाता है सीधे सीधे। देखो क्या बोला था मैंने, a इंटू बी, 3 चौको 12 और 12 की घात हो जाएगा 2। समझ गए। ये तो है घातांक नियम। अब मैं इस पे जो है एक क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो माना कहीं पे है जैसे 64 की घात 1/2। अब घात 1/2 का मतलब क्या होता है, घात 1/2 मतलब वर्गमूल। समझ गए। 1/3 मतलब घनमूल। अब 64 की घात 1/2, सबसे पहले हम 64 के जो है गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब 64 के गुणनखंड कैसे करते हैं, यहाँ पे 64 लिखा और यहाँ पे 2 का भाग दिया, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 का दिया 16 आया, क्योंकि 16 दूना 32, फिर 2 का दिया 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। कहाँ तक करना है, जहाँ जब तक जो है नीचे एक ना आ जाए। अब कितने 2 हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 की घात 1/2 ये आएगा। फिर बराबर ही आएगा 2 की घात कितनी है, 6,
और की घात क्या है 1/2। अब देखो घात पे घात चढ़ गई तो ये कौन सा नियम आया है, ये वाला। घात पे घात तो दोनों घातों का गुणांक हो जाता है, तो बराबर 2 की घात 6 गुणा 1/2। अब 2 से 6 कटा कितनी बार, 3 बार, तो ये आया सीधे सीधे 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8। समझिए, ये इसका आंसर है। अब दूसरा सवाल करवाता हूं मैं आपको। माना कहीं पे है, अब बटे वाला लेते हैं, 9 की घात 3/2। ठीक है, 9 की घात 3/2। तो इसमें भी वही होगा, सीधे सीधे तुमने क्या करना है, 9 क्या होता है 3 × 3, 3×3 = 9, 3 × 3 की घात 3/2 बराबर जो है 3 की घात 2 आएगा ये। अब की घात 3/2, अब बराबर 3 की घात देखो 2 गुणा गए 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आया 3 की घात जो है 3, और 3 की घात 3 मतलब 3×3 = 9, 27। तो ये जो है इसका आंसर आया 27। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो ना। अगला देखो, माना अगर जो है बट्टे में है अगर कि 125 की घात जो है ऋण 1/3 है। ठीक है, 125 की घात ऋण 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो 125 माने 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात ऋण 1/3। ठीक है, फिर ये बराबर आया, देखो 5 की घात कितनी है 3 की घात ऋण 1/3 बराबर ये आया। अब देखो 5 की घात 3 गुणा गए ऋण 1/3। अब देखो 3 से जो है ये 3 कैंसिल हुआ, कितनी बार, 1 बार, और 1 गुणा ऋण 1 बराबर ऋण 1, तो 5 की घात ऋण 1। अब 5 की घात ऋण 1 का मतलब क्या होता है 1/5, क्योंकि घातें अगर जो है ऊपर माइनस है तो नीचे जाके प्लस होंगी, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं जो है 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। एक है माना यहीं पे है 32 की घात 1/5। ठीक है, एक क्वेश्चन ये करना है, और दूसरा क्वेश्चन है 16 की घात 3/4। ये 2 क्वेश्चन जो है आपने करने हैं।